सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सब लोगों का मैं यीशु के नाम पर स्वागत करता हूँ। स्नेहलता बहन राठौर, प्रतीक्षा परमार, पौ, सोलोमन और बहुत सारे लोग जो इस समय हैं, एरियोड ब्यूरेट, स्वीटी क्रिश्चियन और जैनी पौ और निर्मल हेम्ब्रोम। आपने my auntie Ellen James who got right breast cancer, doctor said to go to RG Kar hospital for treatment, but I believe our Jesus will heal my auntie। जी, मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी आंटी को जो राइट ब्रेस्ट कैंसर है वो ठीक हो यीशु के नाम से। निर्मल हेम्ब्रोम, और आपको बच्चे नहीं हैं और हैव नो चाइल्ड एंड नो जॉब, मैं प्रार्थना करूँगा यीशु के नाम पर। मैं प्रार्थना करूँगा जितने भी लोग इस समय जुड़ रहे हैं इस प्रार्थना में, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मारुत पटेल, मीना मैकवान, गामी जॉन, सरोज दीदी, रमन सिंह, कल्याणी बेक, पुष्पा कुमार और कल्पना दीदी, परमार कैल्विन, संजना परमार, रिमिस किंडो, दीपक दास, ऋषिता परमार, पप्पू देवनाथ और निर्मल चौहान। कर्ज के लिए, घर की शांति के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। नीता चौहान, मीना वनिया और तेरेसा जोशुआ और अमन कुमार, ज्योत्सना बहन मैकवान, विमला एक्का, रोनी मैकवान, मंजूला लकड़ा, शांता मिंज, रीटा बनर्जी, जसिंता खैस, मम्मी जयशु, मार्टिना क्रिश्चियन और देवेंद्र कुमार जी। एक बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी आंखों में मोतिया बिंद है, जरूर प्रार्थना करूँगा। जॉनी ब्लेस और मायरा मित्रा, अशोक टीके, हीना गामित, नौमिता, सुचिता कच्छप, कमलेश चौहान और मनीषा कुजूर, शैलेश चैरल, राजेश मैकवान, आप सब लोगों का, रेनू फ्रांसिस नाथन जयशु, सोनू कुमार जयशु, मिशेल एक्का दीदी, आपका मैसेज मिला, मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा, है ना, आपके लिए। और शांतिलाल जी जयशु, मिलिंद सिंह, लीना डेविड, सबको जयशु, बॉबी कश्यप। हाँ, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। खड़गपुर से जितने भी लोग देखते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और राजकुमार, गायत्री, अमित कश्यप, प्रभु आपको आशीष दे। एलियस टोपनो, अरविंद किस्पोटा, अंजलि लकड़ा, किरण दीदी, सरोज क्रिस्टी, बहुत सारे लोग, आप ज्योति कसोरा, सब लोग। ओके, अमिता का आज जन्मदिन है, ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगा, ज़रूर प्रार्थना करूँगा। साइमन का आज जन्मदिन है, मैं प्रार्थना करूँगा। हाँ, और विजय मुर्मू, सुग्रीव खताना और अंजलि लगरा, श्वेता मसीह, शैलेश, निशान सोरेन, जयशु जयशु जयशु, आप सब लोगों को। उषा रावत, आपने क्या लिखा है? मेरे भाई गजेंद्र को किडनी में दर्द व खुजली, खून नहीं बन रहा है, बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ता है। ठीक है, ज़रूर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, ज़रूर प्रार्थना करूँगा। रजनी खैस, ठीक है। तो आइए हम इस समय इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सब लोगों का इस प्रार्थना में स्वागत है। बॉबी, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, प्रभु आपको आशीष दे, मेरा हाल चाल पूछने के लिए, ठीक है। और प्रभु की स्तुति हो, सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। ओके, तो आइए हम सब शुरू करते हैं। सिबिन भैया जयशु,
सबको जय शु। एक बार फिर से आप लोग जो बाद में जुड़ेंगे, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। ठीक है, ठीक है। मैं प्रार्थना करूंगा निर्मल चौहान जी आपकी पत्नी के लिए, है ना। प्रार्थना करूंगा, ज़रूर प्रार्थना करूंगा। 25 साल से एपिलेप्सी की बीमारी है निर्मल हेम्ब्रोम, ज़रूर मैं प्रार्थना करूंगा। और हाँ, सुग्रीव खताना जी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जिन जिन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं और जिन जिन को भी प्रभु की आशीषें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी गवाही को लिखना ज़रूर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्रार्थना शुरू करने से पहले, 2 चीज़ें आप वचन के दौरान नहीं लिखेंगे। नंबर 1 गवाही, नंबर 2 प्रार्थना निवेदन। प्रार्थना निवेदन जो हैं उनको आप वचन, जब मैं सुनाऊं वचन के दौरान आप कोई प्रार्थना निवेदन, कोई गवाही लिखेंगे नहीं। ठीक है। मैं समझता हूं आपकी प्रार्थनाओं का, मैं सर आंखों पर रखता हूं आपकी प्रार्थना निवेदनों को, लेकिन उनको आप सही वक्त में मुझे लिखना। जैसे अभी आप लिख देंगे और बाद में आप लिख देंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा उसके लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब वचन सुनाया जाता है उस समय आप ध्यान से वचन सुनना, क्योंकि वचन सुनने से ही आशीषें प्राप्त होती हैं, बंधन टूटते हैं। आप पहली प्राथमिकता अगर वचन को दे दोगे, वचन सुनने को दे दोगे, तो आपकी सारी प्रार्थनाएं ना, उसका उत्तर यूं ही आ जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब वचन सुनाया जाए उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें कि आप कमेंट ना करें। हाँ, आप आमीन लिखें, आप हालेलुया लिखें, आप प्रेज द लॉर्ड लिखें, लेकिन हर बात में नहीं। ठीक है, हर बात में नहीं। वैसे भी मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, मुझे नहीं दिखता है, लेकिन आप के लिए या दूसरों के लिए वो ध्यान भटकाने की बात हो सकती है यदि आप बार बार एक ही चीज़ लिखते चले जाएं, है ना। आमीन 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 लिखते चले जाएं तो रॉन्ग टाइम पे भी आप आमीन लिखते चले जाओगे, आपको पता नहीं होगा। आपको मालूम है, आपने सुना होगा मुझे, मैं कई बार जब मैं वचन सुनाता हूँ, शायद आपने बहुत कम बार मेरे मुंह से ये सुना है हालेलुया वचन के दौरान। मुझे मालूम है सही वक्त कब है हालेलुया बोलने का, सही वक्त कब है आमीन बोलने का, सही वक्त कब है प्रेज द लॉर्ड लिखने का। तो कृपया जब आप वचन सुने ना, तो आप ज़रूर आमीन प्रेज द लॉर्ड आप सुने, पूरा सेंटेंस सुने, आपको छूता है, स्पर्श करता है, आपको ज़रूर लिखना है, लिखिए। लेकिन वचन को छोड़ना मत। ये ना हो आमीन लिखने के चक्कर में, टाइप करने के चक्कर में आप वचन भूल जाएं या छूट जाए, है ना। ठीक है। कमर में दर्द है किसी को इस समय, मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ, मेरे दाहिने साइड में, दाहिनी तरफ, कमर की दाहिनी तरफ, बाईं तरफ नहीं, कमर की दाहिनी तरफ आपका, मैं यहाँ हाथ रख रहा हूँ जहाँ पे, इस जगह आप पकड़ के बैठे हो, दर्द है आपको, और प्रभु आपको ठीक कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। तो आइए हम सब मिलकर के इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। ओके। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। तू मेरा पिया है, तू मेरा मीत है, तू मेरा
हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो गाएं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा। मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तेरी तारीफ तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आशा यही नाज़री, पूजा करूं मैं तेरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आशा यही नाज़री, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ, तेरी तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, प्रभु यीशु की तारीफ, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा परमेश्वर की तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हाँ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है। रूह में बसा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु तुझे धन्यवाद। तेरी तारीफ हो, हे यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ। तेरी तारीफ हो, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ, पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी तारीफ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे सारी यीशु। बातों के लिए तेरी तारीफ हो। तेरी तारीफ तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है
सर्वोच्च है, तू प्रशंसनीय है, तू अद्भुत है, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, हे यीशु। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं अपने एक एक भाई बहन को इस समय आपके हाथों में समर्पित करता हूं। एक एक भाई बहन को जो इस समय अपनी अपनी जगह से, अपने अपने इलाके से, अपने अपने देश से इस रात के वक्त में देख रहे हैं, उनको समर्पित करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता कि तेरा सुकून, तेरी शिफा, तेरी आजादी, तेरा चैन, तेरी बरकत, तेरा आशीर्वाद, तेरी बढ़ोतरी, तेरा आनंद, तेरा सुख, तेरी व्यवस्था, तेरा प्रबंध इनको मिल जाए। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, और मैं इन सबों को यीशु तेरे नाम पर आशीर्वाद देता हूं और इनके लिए प्रार्थना करता हूं। आप एक एक को इस समय छूना, स्पर्श करना और इनके जीवन से उन सारी बातों को, उन सारी रुकावटों को जिनको अंदर रख करके ये बैठे हैं प्रभु, इनके जीवन से वो समाप्त हो जाएं। आज का वचन इनको शुद्ध करे, पवित्र करे और इनकी प्रार्थनाएं सफल हो जाएं। मैं ये विनती करता हूं और विश्वास करता हूं तूने सुन लिया है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। इस समय आप जितने भी लोग यहाँ इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आप सब लोगों का मैं यीशु के नाम पर स्वागत करता हूँ और मैं बिना देर किए आपको परमेश्वर के पवित्र और महान वचन में लिए चलता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था किसी को आपके दाहिनी कमर में पीछे की तरफ दर्द था, वो ठीक हुआ है। अब बाईं तरफ भी किसी को दर्द है, वो भी ठीक हो रहा है। जहाँ मैंने हाथ रखा है बाईं तरफ, वो भी आप ठीक हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप ठीक हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक ऐसा दर्द होता है आपको, यहाँ पीछे से शुरू होता है और आगे तक आता है। एक दर्द आपके पीछे से, पीठ के पीछे से शुरू होता है और आपके आगे तक आता है और आप बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, डकारें आती हैं, और आप जो है ठीक हो रहे हैं इस समय। ये एक तरह की बीमारी है, आप ठीक हो रहे हैं इस समय। यीशु के नाम पर आप ग्रहण कर लें, आप ठीक हो रहे हैं इस समय। पता नहीं क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ, लेकिन मेरे आत्मा में आ रहा है और आप ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं आप इस समय। यहाँ मैंने हाथ, यहाँ इस जगह मैंने हाथ रखा है, यहाँ नीचे, मतलब इस जगह से नीचे, आप यहाँ इस जगह मैं हाथ रख रहा हूँ, यहाँ पे सीधे, बिल्कुल सीधे जाके नीचे की तरफ बहुत जोर का एक, जैसे सुई कोई चुभा रहा हो, इस तरह की तकलीफ होती है। प्रभु आपको ठीक कर रहे हैं इस समय, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। आप ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हैं, सही हो रहे हैं। प्रभु को महिमा दें, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उसके वचन को हम सुनेंगे। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं और इस समय उसके वचन को हम सुनेंगे। आप पिछले दिनों से मेरे साथ हैं और पवित्र आत्मा के बारे में आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इस बात पर मुझे और मेरे प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस समय यहाँ जुड़े हैं इस प्रार्थना में, और प्रभु आपको सच में
स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको बता रहा था कि पवित्र आत्मा एक सहायक है, हैं? पवित्र आत्मा सहायता करता है। ठीक है, मैं सोमवार से, आज हो गया शुक्रवार, है ना, सोमवार से मैं पवित्र आत्मा के वरदानों और दानों के बारे में, फल के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सोमवार से मैं शुरू करूंगा और मैं शनिवार तक इसको मैं ख़त्म करूंगा कि पवित्र आत्मा एक सहायक हैं, और पवित्र आत्मा के बारे में और बातें जो पुराना विधान और नया विधान मिलकर बताते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं वरदानों के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा, तो मेरे साथ बने रहना और प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु आपको छुएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 कहता है, जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं है वो मनुष्य मसीह का नहीं है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं है वो मनुष्य मसीह का नहीं है। यानी कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मसीह का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, और मसीह का आत्मा जब आपके अंदर होगा तो यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। वो एक सहायक आत्मा है, पवित्र आत्मा सहायता करता है। कल मैंने आपको बताया मूसा के बारे में कि किस तरह से पवित्र आत्मा ने मूसा को ऐसी स्थिति में जो डराने वाली थी, डराने वाली स्थिति में मूसा को पवित्र आत्मा ने स्थिर किया और वो डरा नहीं। आप इस पर सोचोगे तो आपको अचंभा नहीं होगा, सच में आप चौंकोगे कि ऐसे कैसे कि मूसा डराने वाली स्थिति में भी डरा नहीं, है ना। डरने वाली स्थिति थी, सिचुएशन डराने वाली थी, लेकिन वो डरा नहीं। क्या मुझे नहीं चाहिए ऐसा ऐसा अभिषेक, ऐसा हियाव, ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो मैं ना डरूं? क्या मुझे नहीं चाहिए? बिल्कुल मुझे तो चाहिए। मैं तो इसकी तलाश में हूं, मैं तो इसकी तलाश में हूं, मैं तो इसकी तलाश में हूं। कई सारे लोग इस समय ठीक हो रहे हैं, कई सारे लोग इस समय ठीक हो रहे हैं, कई सारे लोग दाहिनी तरफ पेट में, दाहिनी तरफ पेट में, यहाँ मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, दाहिनी तरफ इस जगह पे यहाँ नीचे प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम है, प्रभु आपको स्वस्थ कर रहा है, आप ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आप में से कई लोगों को इस समय हीलिंग मिल रही है, चंगाई मिल रही है। पता नहीं, आप बड़े विश्वास के साथ आज बैठे हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। वचन को सुनते जाना, बहुत सारे लोगों को प्रभु आज स्पर्श करने वाला है, विश्वास करना। तो मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसी स्थिति मूसा के समय में थी कि फिरौन बादशाह रथ और घोड़े लेकर के और तीर और तलवार लेकर के चला आया था, लेकिन उसके बाद भी जो मूसा थे वो डरे नहीं, बल्कि वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की ओर से होने वाला तुम्हारा उद्धार देखो, तुम्हारा छुटकारा देखो। प्रभु तुम्हें चंगा करेगा, प्रभु तुमको बचाएगा, प्रभु तुमको आज़ाद करेगा, प्रभु तुमको आज़ाद करेगा, प्रभु तुमको आज़ाद करेगा। ठीक है, प्रभु तुमको आज़ाद करेगा। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को इस समय चंगाई मिल रही, बहुत सारे लोगों को प्रभु इस समय चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आज ठीक हो रही हैं। पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो रही हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपको ठीक कर रहा है इस समय,
ठीक कर रहा है। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। बी हील इन जीसस माइटी नेम। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की पेट की तकलीफ, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह नाजरी के नाम से इस समय ठीक हो जाए मैं प्रार्थना करता हूं। पिता तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक वो बंधन जिससे होकर के आपके बच्चे गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आप इन्हें स्पर्श करें, छुएं प्रभु यीशु। आपका स्पर्श इनको होने पाए, ये ठीक हो जाए प्रभु जी। इनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इनकी बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु, इनका कैंसर नष्ट हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन मेरे साथ बने रहे। प्रभु का वचन कहता है कि डराने वाली स्थिति में भी मूसा डरा नहीं। डराने वाली स्थिति में भी मूसा डरा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको वो दिया था, बल दिया था और शक्ति दी थी और संभाला था। पवित्र आत्मा ने उसे संभाला था मूसा को। वही पवित्र आत्मा आपको भी संभालेगा। तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हो, इसकी मुझे सख्त आवश्यकता और जरूरत है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हो, इसकी मुझे सख्त आवश्यकता और सख्त जरूरत है। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें रहता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। ठीक है। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा। वो दूसरा सहायक आपको देने वाला है। ठीक है, तैयार रहना। ठीक है। आज मैं आपको आगे ले चलता हूं कि पवित्र आत्मा एक सहायक है। पवित्र आत्मा जैसी सहायता करता है वैसी सहायता इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है, पैसा नहीं कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है, ज्ञान और विज्ञान नहीं कर सकता है, कोई दवाई नहीं कर सकती है। जैसा मदद, जैसी सहायता पवित्र आत्मा करता है, जैसी सहायता पवित्र आत्मा करता है, जैसी बुद्धि पवित्र आत्मा देता है, जैसी बुद्धि पवित्र आत्मा देता है, वैसी बुद्धि और वैसे सहायता कोई और नहीं कर सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज आपको आगे लिए चलता हूं। आपको याद होगा कि नए विधान में यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, नए विधान में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो आपको याद होगा कि मरियम पर पवित्र आत्मा उतरा था और मरियम गर्भवती हो गई थी, है ना। इतना जब हम कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी, तो आपको उन कठिनाइयों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन कठिनाइयों के मध्य में कोई भी औरत कुंवारेपन में गर्भ हो जाए, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई भी स्त्री कुंवारेपन में, जबकि उसकी शादी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में वो गर्भ धारण कर ले, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि दुनियावी दृष्टि से वो क्या जवाब देगी अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारे पेट में क्या है, तुम्हारा पेट दिन ब दिन क्यों बड़ा हो रहा है, क्या है। तो और उस ऐसे जमाने में, जैसे जमाने में व्यभिचार करने वाली औरतों को पत्थरों से मार डालने का नियम लागू था, तो क्या उस समय ये सवाल नहीं किए जा सकते थे। वो बात अलग है कि बाद में मरियम के साथ में यूसुफ की मंगनी हो जाती है और चीजें कवर अप हो जाती हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जिस समय ईश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आया था और बोला था कि आप गर्भवती होंगी और ईश्वर के पुत्र की मां बनेंगी, जब ये वो बोला था तो ये कितना कठिन था मरियम के लिए, एक साधारण स्त्री के लिए ये कहना कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये कितना कठिन था कि वो कहती
कि हाँ ठीक है, हाँ मैं गर्भवती होने को तैयार हूँ। ये कितना कठिन था, ये जानते हुए भी कि ऐसी एक सिचुएशन है जहां पर जब पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ तो लोग मुझे बदनाम करेंगे, लोग मेरे बारे में ताने मारेंगे, मेरी शादी होना मुश्किल हो जाएगी और समाज में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, यहाँ तक कि मौत की भी नौबत आ सकती है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आपको क्या लगता है इसमें मरियम की बहुत बड़ी खूबी है? इसमें मरियम की बहुत बड़ी खूबी है क्योंकि उन्होंने हाँ कर दिया था। क्या आप भूल गए कि स्वयं पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे थे? क्या आप भूल गए कि स्वयं पवित्र आत्मा ने मरियम की इच्छाओं को अपने कब्जे में कर लिया था? क्या आप भूल गए उनके विचार और उनकी भावनाएं पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थीं उस वक्त जब उन्होंने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतरता है, इस कदर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जब इस तरह से पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतरता है तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में भी हाँ करोगे जैसी सिचुएशन में हाँ करना, और जैसी स्थिति में आपको हाँ करके मुसीबत में फंसना भी पड़ जाए तो भी आप हाँ करोगे, ऐसी स्थिति में जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर करके आएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, यदि पवित्र आत्मा आप पर उतरे हैं और पवित्र आत्मा आप में रह रहे हैं तो वही कठिन स्थिति आसान हो जाएगी, वही मुश्किल स्थिति आसान हो जाएगी, वही असंभव बात संभव हो जाएगी, वही बात कि मैं कर नहीं सकता हूं, कर सकता हूं मैं बदल जाएगी, मुझसे हो नहीं सकता है, हो सकता है मैं बदल जाएगी, मैं नहीं जा सकता वाली बात जा सकता हूं मैं बदल जाएगी, मैं नहीं कर सकता हूं वाली बात कर सकता हूं मैं बदल जाएगी। इसीलिए तो पौलुस ने फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 13 में लिखा, जो मुझे बल देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, पवित्र आत्मा जब मरियम के ऊपर उतर आए थे तो उनकी इच्छाएं, अगर केवल उनको डिसीजन लेना था, अगर केवल उनको निर्णय लेना होता तो मैं कहता हूं उन्होंने कहा होता नहीं नहीं, और उन्होंने कहा भी था। भूल गए आप? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरा तो किसी पुरुष से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक तरफ ये दिखाई देता है कि मरियम ने आनाकानी की थी, उन्होंने साधारण औरत के समान एक औरत होने के नाते आनाकानी की थी, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे थे। पवित्र आत्मा उस समय जब आ गए, जब स्वर्गदूत उनसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा मैं प्रभु की दासी हूं। आप मुझे बताएं कि वो कहती हैं कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए, आप जो संदेश ले आए हैं स्वर्ग से वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए। और उसके बाद के चैलेंजेस, उसके बाद की चुनौतियां, मुश्किलें और परेशानियां, वो सब कुछ सहने को, वो सब कुछ बर्दाश्त करने को वो तैयार हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए मरियम धन्य है, आदर योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने हाँ कहा था, ईश्वर के संदेश को हाँ कहा था। ठीक है, हम आदर इसलिए करते हैं उनका क्योंकि उन्होंने ईश्वर के संदेश का निरादर नहीं किया था। हम आदर इसलिए करते हैं उनका क्योंकि उन्होंने ही कहा था मेरा बेटा जो कहे वो करो। हम आदर इसलिए करते हैं उनका। मेरे भाई, हम उनकी आराधना और उनकी पूजा नहीं करते हैं और ना करनी चाहिए। ठीक है, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। मेरे कहने का मतलब यह है, आप होते उनकी जगह पे तो आप क्या कहते? कुंवारेपन में आपको गर्भवती होने का निमंत्रण मिल रहा है, होगे क्या? कुंवारेपन में आपको कहा जा रहा है गर्भवती हो जाओ, ईश्वर के पुत्र को जन्म दे दो, आप दोगे क्या? पहली बात तो आप स्वर्गदूत से ही डर के भाग जाओगे, आप हां करने की छोड़ो। तो अगर ये मनुष्य निर्मित चीज है या मनुष्य के दिमाग या उसकी कोशिश से करने की
अगर चीज है और आप उसको सोचें तो ये बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल स्थिति में कौन था जिसने उनको तैयार किया? पवित्र आत्मा। क्या ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको नहीं चाहिए? चाहिए, जिससे कि हर मुश्किल आसान हो जाए, हर असंभव बात संभव हो जाए, हर एक कठिन से कठिन बात आसान हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है, पवित्र आत्मा सहायक है। उन्होंने सहायता की थी उनकी, ठीक है, उन्होंने सहायता की थी। और पवित्र आत्मा सहायक हैं जिन्होंने उनकी सहायता की, और जिस पवित्र आत्मा ने मूसा की सहायता की। मूसा के बारे में एक और बात आप पढ़ोगे बाइबल में, ठीक है, मैं विस्तृत मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको जो लिखा है मैं वो बताए दे रहा हूं। वो मूसा जो थे, आप पढ़ते हैं बाइबल में कि उनका चेहरा ऐसा चमकता था कि कोई उनके चेहरे पे ध्यान नहीं लगा सकता, ना आंख नहीं लगा सकता था, आंख नहीं टिका सकता था, उसको कवर करके मूसा चलता था। ऐसा चेहरा हो गया था उसका, चमकदार। ये चमक जो थी ये ऐसी थी कि वो लोग, इजरायली लोग, साधारण लोग उसकी तरफ देख नहीं पाते थे, ऐसा चमकता रहता था उस मूसा का चेहरा है। ये कैसे हो गया? इसी मूसा के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, इस मूसा के चेहरे पे इतनी चमक आने से पहले की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे, आप यदि पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा यही मूसा गुस्से वाला था, हत्यारा था, इसने हत्या की थी, गुस्सा किया था और एक आदमी को मार डाला था और भाग गया था। और इसको परमेश्वर के दर्शन होते हैं झाड़ी में। ये मिस्र देश जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, फिरौन से बात करते हैं और प्रभु इनको चुन लेता है और इनकी लाठी में वो सामर्थ्य भर देता है। ये लाठी उठाते थे और बारिश होती थी, ओले बरसते थे, धूल पर मारते थे, धूल मच्छर बन जाते थे, ओले बरसते थे, है ना, महामारी फैला दी इन्होंने। ये सब मूसा ने किया, ठीक है। मूसा बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। लेकिन अगर आप गणना ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 3 में पढ़ेंगे, गिनती की किताब अध्याय 12 वचन 3 में, तो वहां लिखा है मूसा सारी पृथ्वी में सबसे अधिक विनम्र व्यक्ति था। मूसा सारी पृथ्वी में सबसे अधिक विनम्र और सबसे दीन व्यक्ति बन गया था मूसा। कब? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरे तब। तो मैं आपको देखो यहां लिखा हुआ भी आ रहा है, नाउ द मैन Moses was very meek and very meek above all the men which were upon the face of the earth। सारे मनुष्यों में मूसा बहुत विनम्र व्यक्ति था। वह ना डींग हाँकता था, ना शेखी बघारता था। वह धरती पर के किसी व्यक्ति से अधिक विनम्र था। धरती पर जितने भी मनुष्य थे उनसे भी ज्यादा विनम्र व्यक्ति बन गया। कौन? मूसा। किसने बना दिया उसको विनम्र? किसने बना दिया? परिस्थितियों ने? हैं? या किसी के धमकियों ने बना दिया उसको विनम्र? हम लोग तो परिस्थितियों के अनुसार विनम्र बन जाते हैं। पुलिस वाला आ गया, डंडा दिखाया तुमको, है इधर रुक, और बन गए विनम्र, है ना। परिस्थितियां जब चेंज होती हैं तो हम विनम्र बन जाते हैं। लेकिन मूसा परिस्थितियों की वजह से विनम्र नहीं बना था। उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं था, किसी की धमकी नहीं थी, बल्कि पवित्र आत्मा ने उसको विनम्र बना दिया था। क्या ये पवित्र आत्मा आपको नहीं चाहिए? है ना। कितने दिन हो गए आपको सुनते सुनते कि तुम गुस्सा करते हो? कितने दिन हो गए तुमको सुनाते सुनाते लोग बोलते रहते हैं बड़ा खड़ूस है? कितने दिन हो गए तुमको कहते हैं यार तुमको देख के तो डर लगता है? कितने दिन हो गए लोग तुमको कहते रहते हैं कि अरे यार मैं आता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे घबराहट होती तेरे पास आके। हैं? आपको बड़ा अच्छा लगता है, तारीफ हो रही है आपकी, लोग तुमसे डरते हैं, लोग तुमको खड़ूस कहते हैं, लोग तुमको कहते हैं तुम्हारे चेहरे से जो है आग निकलती है, या दूसरे शब्द बोल देते हैं, यार तुम्हें डर लगता है, तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हैं, तुम्हारे जो है जेस्चर बड़े अजीबो गरीब हैं, हमें तो तुम्हारे रात में स्वप्न आ जाए तो नींद टूट जाती है। तो बड़ी तारीफ हो रही है आपकी हुई। आप सुनते रहे तो लोग आपको कहते हैं आप गुस्से वाले हो, आप बड़े कठोर हो, आप बड़े हठी हो, आप बड़े जिद्दी हो,
वगैरह वगैरह सुनते रहे, तो फिर भी आप पवित्र आत्मा को पाने का प्रयास नहीं करते। वो पवित्र आत्मा जब आपकी अस्तित्व में, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, आपके अस्तित्व में, आपके स्वभाव में वो पवित्र आत्मा आके मिल जाएंगे, जब रहेंगे, तो आपका जो आचरण है, आपकी जो छवि है, वो विनम्र हो जाएगी। विनम्र, बनावटी विनम्रता नहीं है ये सचमुच की विनम्रता थी। मूसा के अंदर सचमुच की विनम्रता थी, सचमुच की। क्योंकि मूसा के भाई हारून और मूसा की बहन मरियम दोनों ने मिलकर जब उसकी निंदा की थी और कहा था क्या प्रभु मूसा से ही बात करता है, तब मूसा ने गुस्सा नहीं किया था। मूसा ने कहा कि प्रभु तय कर देगा, प्रभु खुद बता देगा। वो चुपचाप होकर के उधर चला गया जहां प्रभु का विधान की मंजूषा रखी थी, वहां चला गया, है ना। लड़ा नहीं, पलटवार नहीं किया, पलटवार नहीं किया। उसकी विनम्रता दिखाई देती है, मालूम है कब कब उसकी विनम्रता दिखाई देती है? जब जब इजराइलियों ने मूसा को मारने की कोशिश की, मूसा ने धमकी नहीं दी। मूसा ने नहीं कहा देखो मैं परमेश्वर का सेवक हूं, अगर मैंने लाठी उठाई और समुद्र को मैंने विभाजित कर दिया, अगर मैंने लाठी उठाई और मिस्र देश में 10 विपत्तियां ढा दी, अगर मैंने लाठी उठाई तो तुम और देख लो मेरा चेहरा, तुम लोग सब देख लो मेरे अंदर कितनी पावर है, देख लो मैं कितना अभिषेक वाला हूं, है ना। उस समय तो वो नियम भी लागू नहीं था जो वाला नियम आज लागू है ना, तेरे शत्रुओं से अपने समान प्यार करो, नहीं शत्रुओं से प्रेम करो, नहीं आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का नियम था। ऐसे समय में मूसा जो है धमकी नहीं देता है। लोगों ने उसको धमकियां दी, लोगों ने उसको पत्थर मारने की कोशिश की, लोगों ने उसको सताने की कोशिश की मूसा को, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। मूसा ने क्या किया मालूम है? जब जब उसके ऊपर अत्याचार और अन्याय उन लोगों ने किया जिनको गुलामी में से छुड़ा करके, वो मिस्र देश से छुड़ा करके प्रतिज्ञा वाले देश कनान देश ले जा रहा था, तब जब जब भी ऐसा हुआ, मूसा बेचारा क्या करता था मालूम है? जब भी उसको सताते थे, परेशान करते थे, भाग जाता था। कहां? परमेश्वर के पास। मुंह के बल गिर पड़ता था, मुंह अपना ऐसे जमीन पे गिरा करके कहता था, हे परमेश्वर मैं इनका क्या करूं, मैं क्या करूं ऐसे लोगों का, बता। क्या ये विनम्रता नहीं है? या ये विनम्रता नहीं है? विनम्रता माने क्या? विनम्रता मतलब चुप रहना थोड़ी होता है। कोई तुमको कुछ भी कहे और तुम चुप रहो, ये विनम्रता नहीं है। तो कोई कुछ भी कहे तुमको, ये चुप रहना केवल, मालूम है बहुत सारे लोग चुप तो रह जाते हैं, कोई कुछ कहता है तो चुप तो रह जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो विस्फोट वाला माहौल बनता रहता है। कब मौका मिले और कब मैं दिखाऊं तुझको। बहुत सारे लोग चुप तो हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, चुप रहना मात्र विनम्रता नहीं है। मालूम है विनम्रता क्या है? विनम्रता यह है, ये समझ, चुप रहकर ये समझ कि तेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, ये विनम्रता है। चुप रहकर ये समझ, चुप रहकर ये विश्वास कर, चुप रह करके अपना दिमाग मत चला, चुप रह जा। किसी ने कुछ कह दिया चुप हो जा, किसी ने धमकी दे दी चुप हो जा, किसी ने कुछ तुमको दबा दिया कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास कर तेरी लड़ाई, तू चुप हो गया इसलिए वो चुप नहीं होगा। ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। इसको कहते हैं विनम्रता, इसको कहते हैं विनम्रता। ये कैसी विनम्रता है? ये सांसारिक विनम्रता नहीं है, बनावटी विनम्रता नहीं है, ना। बड़े लोगों को देखा तो सामने सलाम साहब, नमस्ते बाबूजी करने लगते हैं, वो विनम्रता नहीं है। ये तो दुनियावी बनावटी विनम्रता है। अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर लेते, नाक रगड़ लेते हैं, विनम्र बन जाते हैं, दिखा देते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बड़ा विनम्र, बड़ा सभ्य, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो विनम्रता नहीं है।
परमेश्वर की नजर में विनम्रता यह है कि तुम चुप होकर के अपना मामला परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो। यही तो किया था यीशु मसीह ने क्रूस पर। जब उनको गाली दी गई तो गाली के बदले गाली नहीं दी, धमकी के बदले धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने आप को उस पर सौंप दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। यानी चुप होकर के यह विश्वास करना कि मेरा प्रभु मेरी लड़ाई लड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में आवाज उठाएगा, मेरे आंसू जो मैंने बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, मेरा प्रभु उसका पुरस्कार मुझे देगा। यह विनम्रता है। ऐसा विनम्र बनाता है कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने मूसा को विनम्र बनाया था मेरे भाई, और उसी पवित्र आत्मा की विनम्रता, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई विनम्रता का परिणाम था मूसा के चेहरे की चमक। बात समझ में आई? उसी पवित्र आत्मा के द्वारा दी हुई विनम्रता का परिणाम था मूसा के चेहरे की चमक। मूसा के चेहरे की चमक पवित्र आत्मा की ओर से थी। ठीक है, फिर से एक वचन याद दिलाऊं आपको, 2 कुरिन्थी 3:8 कल हमने पढ़ा था, याद है किसी को? है 2 कुरिन्थी 3:8। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कितना महिमामय होगा, आप सोचो। यदि पुराने विधान में इस मूसा के चेहरे पर चमक थी, तो नए विधान में, आत्मा के विधान में प्रभु की संतानों के चेहरे पे, हालेलुया, कितनी चमक होगी और होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये समझ लो, ये चमक का मतलब क्या कह रहे हो? मतलब बिल्कुल चेहरा चमके। ये चमक नए विधान में, ये चमक, ये चेहरा चमके वाली चमक नहीं है। तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो। जब तुम कुछ करो वो दिखाई दे लोगों को, वो समझ में आए, ये इसने करा है। अरे कौन हो भैया तुम? कौन हो तुम? मैं परमेश्वर का सेवक हूं। अरे कौन से परमेश्वर के सेवक हो? हाथ जुड़ जाएं लोगों के, हाथ जुड़ जाएं लोगों के, लोग तुमसे पूछें कि उस प्रभु का नाम बता दो जिसकी तुम सेवा करते हो। ये है चमक, ये है चमक। अब ये बनावटी चमक नहीं है। लोग जो है अपनी चमक बनावटी बनाते हैं। ठीक है, बनावटी चमक बनाते हैं लोग। बहुत सारा पैसा कहीं दान दे दिया और अखबार में छपवा दिया, और लोग पढ़ते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसने उतना दिया है, उसने उतना दिया। ये बनावटी चमक है। जैसे आजकल लोग चेहरे पे बनावटी चमक ले आते हैं थोड़े पल के लिए, वैसी वाली चमक। पवित्र आत्मा की ओर से आपको एक ऐसी चमक, ऐसी एक रोशनी दी जाएगी जो आपके पूरे व्यक्तित्व पर, पूरे स्वभाव पर ऐसे चमकेगी कि आप खुशी के मारे नाच उठोगे। तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा आनंद, ऐसी खुशी, ऐसा अभिषेक, ऐसी बेधारी, एक ऐसा नूर और एक ऐसा करंट आपके अंदर जनरेट होगा कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मौत क्या होती है? हंसोगे, हंसोगे आप। मुझे मौत मारेगी। अरे मेरा प्रभु जब तक कुछ नहीं चाहता, मेरे लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप मेरे भाई मेरी बहन? प्रभु आपको ऐसी चमक का हकदार बनाना चाहता है, और वो इसलिए आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। इसलिए वो आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं कि आप उस पवित्र आत्मा से इस प्रकार से भर जाएं मेरे भाई मेरी बहन। ठीक है, मैं आपको लिए चलता हूं। अगले एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है दानियल। मैंने पहले आपको दानियल के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं फिर से बताऊंगा। आप जरा ध्यान से सुनो। दानियल के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? दानियल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि दानियल को शेर के खड्डे में डाल दिया गया था। किस लिए? क्योंकि वो दूसरे लोगों की तरह राजा के सामने जाके दंडवत करके उसकी आराधना नहीं करता था, बल्कि परमेश्वर की आराधना करता था। और
इसके बारे में राजाओं दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में आपको पढ़ने को मिलेगा। दानियल अध्याय 6 वाक्य 11 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब उसको पता चल गया कि एक आज्ञा निकाली जा चुकी है, साइन हो चुका है, मुहर लग गई है, टलेगी नहीं, जो पकड़ा जाएगा उसे शेर के खड्डे में डाल दिया जाएगा, इसके बावजूद भी अब यहां पे आपको कुछ समझना है। दानियल अध्याय 6 वाक्य 11 में लिखा है कि जब दानियल को पता चला, डैनियल 6:11, जब दानियल को पता चला कि राजाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जब राजाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और उस पर मुहर लग चुकी है, अटल मुहर लग चुकी है, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई पकड़ा गया तो उसे शेर के खड्डे में डाल दिया जाएगा। उसको पता चला दानियल को, तो दानियल ने क्या करा, ये सोचा चलो थोड़े समय के लिए शांत हो जाते हैं, जब तक ये मामला टल ना जाए, जब तक 1 महीना निकल ना जाए। क्या जाता है यार, 1 महीना निकल जाएगा, 1 महीने के बाद मैं फिर से प्रार्थना तो करूंगा, है ना, फिर से मैं 1 महीने बाद प्रार्थना तो करूंगा, है ना। ये नहीं सोचा उसने। जब उसने देखा ना कि ऐसा हो चुका है, तो उसने राजाज्ञा की और उसके साथ जुड़े हुए मौत के फरमान की कोई भी फिक्र नहीं की, और अपने घर गया और यरूशलेम मंदिर की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोल करके दिन में 3 बार घुटने टेक टेक करके अपने परमेश्वर को धन्यवाद 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 बोला। अब आप मुझे ये बता दो कि क्या उसको डर नहीं लगा? क्या उसको समझ में नहीं आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मौत हो जाएगी, मुझे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा, हैं? क्या वो उसके अंदर डर नहीं आया? क्यों डर नहीं आया भाई? या क्यों नहीं डरा वो? मुझे तो लगता है वो नहीं डरा, मुझे तो नहीं लगता है वो नहीं डरा, मुझे तो नहीं लगता कि वो डरा या वो घबराया, या उसने जो है ऐसा कुछ किया कि किसी को पता ना चले मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अरे वो प्रार्थना कर रहा था और उसके बैरी, उसके दुश्मन पीछे पीछे जाकर के देखते हैं दानियल प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उन्होंने देखा, नोटिस किया और आकर के राजा को खबर भी दे दी कि महाराज आपके राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो वफादार नहीं है आपके प्रति, और उसका नाम है दानियल। वो आपका परम दोस्त है, दोस्त मित्र है, वो आपका परम मित्र है, आपके साथ में बैठा रहता है, वही दानियल। बुलाओ उसको और पूछो कि उसने राजाज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। उस राजा ने उसको बुलवाया, दानियल आया, दानियल से पूछा तूने ऐसा क्यों किया? वो कहता है महाराज मैंने प्रार्थना की है, मैं मरने को तैयार हूं। आप ये सब पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप दानियल अध्याय 6 उठा के पढ़ना। वो कहता है मैं तैयार हूं, काहे के लिए? मरने के लिए। किसकी वजह से मरने के लिए? अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने की वजह से मरने के लिए मैं तैयार हूं। आप जरा बताओ मुझे, कौन सी बात थी जो उसको इतना मजबूत बनाए हुए थी? आप होते, मैं होता तो क्या करते? हुजूर माफी दे दो, हमको क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं, ऐसा बोलेंगे ना? हम नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलोगे हमारी जान बख्श दीजिए, 1 बीवी है, 2 बच्चे हैं, हमारी बीवी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मालिक हुजूर छोड़ दीजिए। ऐसा बोल बोल के हम करते, हम होते तो। लेकिन दानियल कहता है मैं मरने को तैयार हूं। उसने चिंता नहीं की मेरे 3 दोस्त हैं, उसने चिंता नहीं की कि मेरा कितना बड़ा ओहदा है इस राजा के साथ में, उसने चिंता नहीं की कि कितनी जानकारी, कितनी जान पहचान है मेरी इस राजा से। सच बताऊं, दानियल राजा का ऐसा परम मित्र और दोस्त था कि जब राजा को पता चला तो राजा ने पूरी कोशिश की थी कि दानियल को किसी तरह से मैं बचा दूं। राजा कोशिश करता है कि दानियल को बचा दूं, लेकिन दानियल कोशिश नहीं करता है कि मैं बच जाऊं।
तो ऐसी हिम्मत और ऐसा साहस और ऐसी 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 मजबूती कैसे आ गई, कैसे आ गई इस दानियल के अंदर? आप बताओ मुझे, कौन था वहां पे? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। दानियल के अंदर बसा हुआ था वो पवित्र आत्मा। मैं फिर से आपको वचन याद दिलाऊं, यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो नया विधान कितना महिमामय होगा, आत्मा का विधान कितना महिमामय होगा। यदि पुराने विधान में पवित्र आत्मा ने इतना साहस दिया दानियल को, तो नए विधान में आत्मा का विधान जो है उसमें उस यीशु के अनुयायियों को वो कितना साहस देगा। नए विधान में वो परमेश्वर किस तरह से अपने आत्मा को उड़ेलेगा। आप जरा सोच के देखिए, क्या आपको नहीं चाहिए ये आत्मा जो आपके अंदर ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस और ऐसी स्थिति में भी प्रार्थना करने का बल आपको दे, जैसी स्थिति में अच्छे अच्छे प्रार्थना नहीं करेंगे। जब सिचुएशन एप्रोप्रिएट होती है ना, सही होती है, जब ठीक होती है ना सिचुएशन, जब स्थिति ठीक है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कौन प्रार्थना नहीं करता है, कौन चर्च नहीं जाता है, कौन घुटने नहीं टेकता है? सब लोग हाँ ठीक है चलो करते हैं करते हैं करते हैं। जब सिचुएशन बदलती है, खराब होती है, प्रॉब्लम आती है, प्रेशर आता है, दबाव आता है, निराशाएं आती हैं, चिंताएं आती हैं, पति आ गया मार रहा है तुम्हें, बच्चे अलग थलग हो गए, परिवार में हाहाकार मचा हुआ है, कोई पूरब जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है, तो कोई उत्तर तो कोई दक्षिण जा रहा है। ऐसी स्थिति जब होती है, तब क्या आप खड़े रहोगे? तब क्या आप स्थिर रहोगे? तब क्या आप प्रार्थना करोगे? तब क्या आप घुटने टेकोगे? अगर टेकोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रार्थना करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग उस समय नहीं करते। क्या करते हैं मालूम है? उदास होकर के कमरे का कोई कोना पकड़ के, रूम का कोई कोना पकड़ के वहां चुपचाप बैठे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। रोते तो रहते हैं लेकिन प्रार्थना में नहीं रोते हैं, निराश तो होते हैं लेकिन प्रार्थना में अपनी निराशा नहीं रखते हैं, बोलते तो हैं लेकिन प्रार्थना में नहीं बोलते हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है मेरे भाई मेरी बहन। तो कौन देगा हमें ये वाला बैकअप? कौन हमें सिखाएगा प्रार्थना करने की गहराई? कौन हमें बताएगा प्रार्थना कर? कौन करेगा मेरे भाई मेरी बहन? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसलिए आपको चिल्ला पड़ना चाहिए, इसलिए आपको पुकार उठना चाहिए, प्रभु मुझे अपने आत्मा से भरो, प्रभु मुझे अपने आत्मा से भरो, अपने अभिषेक से भरो। ठीक है, इस तरह से आप अगर प्रार्थना करेंगे, आपको प्रभु प्रभु पवित्र आत्मा से भरेगा। ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं रुक जाऊंगा और मैं आपको ये बात पूरी करूंगा कि दानियल जो थे, उन्होंने अपनी मौत की कोई चिंता नहीं की, बोलते मैं मरने को तैयार हूं। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। उनको ले गए और शेर के खड्डे में डाल दिया। जो मरने को तैयार था उसे परमेश्वर मारना नहीं चाहता था, मरने देना नहीं चाहता था। जो मरने को तैयार था परमेश्वर के लिए, वो वाह, जो मरने के लिए तैयार था परमेश्वर के लिए, उसे परमेश्वर मरने देना नहीं चाहता था। जानते हो नए विधान में क्या लिखा? यीशु ने कहा, जो मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वो उसे पाएगा, और जो बचाएगा वो उसे खो देगा। जो मेरे लिए अपना जीवन दे देगा वो उसे बचा लेगा, और जो अपना जीवन बचाना चाहेगा और ये सोचेगा कि मैं यीशु के लिए या प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए मैं नहीं मरूं, वो उसे खो देगा। मेरे भाई मेरी बहन, दानियल जो कहता था मैं मरने को तैयार हूं, राजा जो उसको बचाना चाहता था, दानियल कहता है मैं मरने को तैयार हूं। परमेश्वर उसको, जो मरने को तैयार था, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उसको मरने देना नहीं चाहता था। और क्या किया उसने? जानते हैं, हम सब जानते हैं क्या किया उन्होंने अपना स्वर्गदूत भेजा उस खड्डे में, उस शेर वाले खड्डे में,
उस गड्ढे में 7 शेर थे और सातों के सातों शेर के मुंह को बंद करने के लिए स्वर्गदूत को भेजा और उसने सबके मुंह सील कर दिए और सबको लाइन से खड़ा कर दिया। और जब दानियल को नीचे फेंका गया, मैं विश्वास करता हूँ वो फर्श पे नहीं गिरा था, वो ज़मीन पे नहीं गिरा था, बल्कि स्वर्गदूत ने हाथ में रोक करके उसे वहाँ आराम से खड़ा कर दिया। क्योंकि बाइबल कहता है वो अपने दूतों को आदेश देगा जो तुझे हाथों हाथ रोक लेंगे। वो अपने दूतों को आदेश देगा। उसने अपने दूत को आदेश दिया, दानियल को चोट नहीं लगनी चाहिए, जा उसको रोक लेना। और उसको फेंका गया अंदर गड्ढे में। स्वर्गदूत ने रोका और आराम से बैठा दिया और सारे के सारे शेर वहाँ आराम से खड़े रहे। किसी ने मुंह नहीं खोला। वो भूखे शेर थे, भूखे शेर थे, बर्दाश्त करते रहे, चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहे। पूरी रात बीत गई, दानियल परमेश्वर की आराधना करता रहा। स्वर्गदूत वहाँ पे रहा पूरी रात। सवेरा हुआ, दानियल सवेरा हुआ। राजा बड़े तड़के सवेरे सवेरे उस खड्डे के पास आता है और कहता है, सर्वोच्च ईश्वर के सेवक दानियल, क्या तू अभी जिंदा है? क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने बचाया है? तो वो कहता है, महाराज महाराज मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मैं निर्दोष था, इसलिए मैंने ना आपके विरुद्ध पाप किया था और ना अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई गुनाह किया था। इसलिए मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया है। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। ये कैसी बात थी? ये कैसी बात थी कि दानियल को शेरों ने नहीं खाया। अरे शेर क्या खाएगा उसको जिसको पवित्र आत्मा ने अपने अधिकार में कर रखा है, जिसको पवित्र आत्मा ने अपने अधिकार में कर रखा है। शेर क्या खाएगा? शेर माने, मैं अगर नए विधान की भाषा उपयोग करूं तो शैतान, इब्लीस, वो दुष्ट आत्माएं उनको क्या छुएंगी, क्या परेशान करेंगी जिनको पवित्र आत्मा ने अपने कब्जे में और अधिकार में कर रखा है। दूसरी तरफ दानियल को निकलवाया गया और उन लोगों को जिन्होंने दानियल को गड्ढे में पड़वाया था, डलवाया था, उनको उनके परिवार समेत फेंक दिया गया। और बाइबल कहती है शेर लोगों ने क्या करा? शेरों ने उछल करके हवा में ही उनको अपना नाश्ता बना लिया। बोले बहुत हो गया भूखे रहते रहते, और खा लिया उन्होंने उन सबको। मेरे भाई मेरी बहन, क्या ये पवित्र आत्मा आपको नहीं चाहिए? मैं तो इसकी खोज में हूं। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मैं बताऊं, आपके लिए नहीं करता, मैं अपने लिए करता हूं। कई बार कई शब्द जब मैं बोलता हूं तो मैं अपने लिए बोल रहा होता हूं, वो पता किसी को नहीं चलता है, लेकिन उससे मैं भी आशीषित होता हूं, आप भी आशीषित होते हैं। इसलिए मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं, इस पवित्र आत्मा को मांगे। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? आपके अंदर इस पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास उत्पन्न हो। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 7, यूहन्ना 7:37 में, 7:37, जॉन 7:37-38 में लिखा है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंत स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन अपनी आंखें बंद करें। इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप विश्वास करें, प्रभु आपको छुएंगे और स्पर्श करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, एक एक भाई को मैं इस समय समर्पित करता हूं। प्रभु जी, मैं समर्पित करता हूं एक एक भाई को इस समय। आप सब लोग तैयार हो जाएं प्रार्थना करने के लिए। मैं समर्पित करता हूं मारुत पटेल को, मैं समर्पित करता हूं प्रभु राकेश वासुनिया को, मैं समर्पित करता हूं सरोज दीदी को, मैं समर्पित करता हूं किरण बैरवा को, मैं समर्पित करता हूं प्रतीक्षा परमार को, मैं समर्पित करता हूं निर्मल सोनाली डी रोजारियो को, मैं समर्पित करता हूं बिमला एक्का को, राजू भाई को, और जमीला रावत को, गामित जॉन को, प्रियल परमार को, मंजूला लकड़ा को, एरन फ्रैंक को, कल्पना दीदी को, रश्मि परमार को, संजय धाबी को, प्रतिभा समारिया को, ज्योति कसोरा को, घनश्याम राजपूत को, कुलबीर कौर को, कल्याणी बेग को, रॉबर्ट को, रमन सिंह को, सुशीला तिग्गा को, अरविंद किस्पोटा को, और
अश्वनी जॉय को, मिलिंद सिंह को, कमल कुमार, एरन फ्रैंक, एक भाई को, आकाश प्रमाण, राहुल मैक्वान, सुनील चौहान, सिबिन भाई, रोहित कुमार, किरण जोन्स, प्रेमी पिता एक को, सैफरानी परमार, मानिक महेंद्र एक्का, संदीप कसोरा, एक भाई को मैं समर्पित करता हूं प्रभु जी। नवोदिता दीक्षित, मीना दीक्षित, मीनाक्षी दीक्षित, एक को समर्पित करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। अंजू को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। एस्तर प्रतिमा सोरेन को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। रोजलीमा मिंज को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। सुधा कच्छप को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। राज चौधरी को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। एक को, श्यामली अडाक को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। लितिशा जॉन को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। एक भाई, एक बहन को इस समय मैं समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तैयार हो जाएं, 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 सब लोग तैयार हो जाएं। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको स्पर्श करें, प्रभु आपको स्पर्श करे, प्रभु आपको छुए, उसका आत्मा आपके ऊपर उतरे, उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे, उसका सामर्थ्यवान आत्मा आपके ऊपर उतरे। तेरेसिया परमार को, एलियास टोपनो को समर्पित करता हूं प्रभु जी। एक भाई को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं। नूतन खुजूर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। नूतन सोरेन को समर्पित करते हुए, संजय धाबी को समर्पित करते हुए, रेनू फ्रांसिस नाथन को, अनुपमा लकड़ा को, पौ सोलोमन को, राकेश वासुनिया को, मुकेश्वरी मंडावी को समर्पित करते हुए, जेसी जोस को समर्पित करते हुए, कविता देवी को समर्पित करते हुए, सुशीला परमार को समर्पित करते हुए, जनिता निनामा को समर्पित करते हुए, रीटा डिसूजा को समर्पित करते हुए, सुजीता हंसदा को समर्पित करते हुए, सुनीता को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ यीशु तेरे नाम में, यीशु तेरे नाम में, यीशु तेरे नाम में स्वाति मैकवान को, श्वेता मसीह को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं। एक भाई को, एक बहन को समर्पित करता हूं। एक भाई को छूइए और स्पर्श कीजिए पिता। एक भाई को छूइए और स्पर्श कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। चंद्र रेखा, रॉबिन लकड़ा, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। शिरोमणि तिर्की, मैं प्रार्थना करता हूं इनके लिए। अनुग्रह खाखा, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ पिता तेरे नाम पर इन सब के साथ में तेरा महिमा में आत्मा वास करे। इन सब के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतर आए। इन सब भाई बहनों के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतर आए। इन सब के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे। जो लोग भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा के लिए, उनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे। मैं विनती करता हूं, जो लोग मांग रहे हैं पिता हमें पवित्र आत्मा से भर दे। पिता हमारी प्रार्थना को सुन ले। इस तरह की प्रार्थना जो लोग कर रहे हैं उन्हें आप छुएं और स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरे नाम पर, यीशु के नाम पर इनके साथ चमत्कार होवे। हो हाराशा ठाकरे में पिता मैं प्रार्थना करता हूं, एक भाई को, एक बहन को आप स्पर्श कीजिए। जिनको लगता है हमारा कोई नहीं है, पवित्र आत्मा तू उनके बगल में आके खड़े हो जाइए। जिनको लगता है हमारी कौन मदद करेगा, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करने के लिए आ जाइए। जिनको लगता है हम गरीब हैं, पवित्र आत्मा उनकी गरीबी को मिटाने के लिए आप आ जाइए। जिनको लगता है हम बेरोजगार हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी बेरोजगारी को मिटाने के लिए आ जाइए। जिनको लगता है कि हम बीमार हैं, पवित्र आत्मा उनकी बीमारी से उनको ठीक करने के लिए आ जाइए। जिनको लगता है हम निराश हैं, उनको आप स्पर्श करने के लिए आ जाइए पवित्र आत्मा। एक भाई को, एक बहन को मैं समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। यहाँ निवेदन लिखा जा रहा है, भाई मुझे बुखार है, टाइफाइड, मलेरिया और हड्डी बुखार होता है। मैं प्रार्थना करता हूं बहुत सालों से, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम। ठीक हो जाओ यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं। ठीक हो जाओ यीशु के नाम से मैं कहता हूं। ठीक हो जाओ यीशु के नाम से मैं कहता हूं। अभी के अभी तुम्हारा बुखार, हड्डियों का बुखार, कई सालों का बुखार छोड़ के जाता रहे। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, ठीक हो जाओ आप, चंगे हो जाओ आप, ठीक हो जाओ आप, स्वस्थ हो जाओ आप। हाँ, स्वस्थ हो जाएं आप। जितने भी लोग कोविड-19 पॉजिटिव हैं, यीशु के नाम से मैं अपना हाथ बढ़ा के उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता। कोविड-19 पॉजिटिव केसेस नेगेटिव हो जाएं यीशु के नाम से, नेगेटिव हो जाएं यीशु के नाम से, नेगेटिव हो जाएं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। नेगेटिव हो जाएं
यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। अवनी की राइट किडनी में जो स्टोन है वो निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से। स्टोन जिन जिन को भी है, मैं कहता हूं यीशु के नाम से निकल जाए, ठीक हो जाओ, आप स्वस्थ हो जाओ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं रेनू फ्रांसिस नाथन के पति के लिए जो जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाए जाने का प्रबंध किया जाए, एक अच्छे वकील का प्रबंध किया जाए, एक अच्छे वकील का प्रबंध किया जाए जो उनको बेल दिला सके, जो उनको रिहा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं किरण जोन्स के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं नीता चौहान के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं जे क्रिस्टी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी सुनील चौहान के लिए जिनको संतान नहीं है, उनको संतान की आशीष मिले। कुलबीर कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं उनके हस्बैंड धर्मिंदर के लीवर ठीक हो जाए प्रभु जी, जो जॉइंटिस है वो चला जाए यीशु के नाम से, रिपोर्ट नॉर्मल आए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक भाई के प्रार्थना निवेदन को इस समय रखता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ जितने भी लोग अपने निवेदन को लिख रहे हैं, प्रभु संदीप कसोरा के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको पवित्र आत्मा की जरूरत है। उन्होंने लिखा है फादर आई नीड योर स्पिरिट ऑफ ट्रूथ टू सर्वाइव, आई नीड योर स्पिरिट प्लीज फादर, प्लीज पिता यीशु के नाम से इनको तेरे पवित्र आत्मा से भर दिया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई के लिए, रश्मि परमार के लिए प्रार्थना करता हूं, कमल कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, कमल कुमार उनकी पत्नी रोहिणी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनको पाइल्स है, ठीक हो जाओ यीशु के नाम से। मैं कहता हूं बी हील इन जीसस नेम, मैं कहता हूं यीशु के नाम से ठीक हो जाए, आपकी पत्नी ठीक हो जाए, रोहिणी ठीक हो जाओ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं नूतन कुजुर के लिए, कमर का दर्द जाता रहे यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मुक्तेश्वरी मंडावी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, प्रभु शराब से छुटकारा मिले, जितने भी लोग शराब पीते हैं उनको उससे छुटकारा मिले प्रभु जी, छुटकारा मिले प्रभु जी, छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करता हूं मनीषा बिलुंग के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी मीना दीक्षित के लिए, उन्होंने जो आज निवेदन रखा था उस निवेदन को मैं आपके सामने रखता हूं और प्रार्थना करता हूं आप एक एक भाई को छुएं, एक एक भाई को स्पर्श करें। मैं देख रहा हूं पिता ये कितने सारे लोग प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं जो लिख रहे हैं आई नीड होली स्पिरिट, प्रभु जिनको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पॉल सोलोमन लिखते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस है, पिता ये सब दूर होने पाए, पिता ये सब दूर होने पाए, पिता ये सब दूर होने पाए। गायत्री का पैर टूट गया है वो ठीक होने पाए, ठीक होने पाए यीशु के नाम से, ठीक होने पाए, चंगे हो जाओ आप यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खोई वाला बंकेश, जेनितन निनामा, यीशु आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय में प्रभु आपको स्पर्श कर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सबों को मैं सबके निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूं। जो लोग इस समय भी निवेदन लिख रहे हैं प्रभु उनको समर्पित करते हुए रमन सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं, इनको पवित्र आत्मा से भर दिया जाए और इनको प्रभु हर प्रकार की ऐसी आत्माओं से जो इनको सताते हैं यीशु के नाम से इनके शरीर से रफा दफा हो जाएं, निकल जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, जितने भी लोगों को दुष्ट आत्माएं सताती हैं, तुम जो सुन रहे हो, मैं आदेश देता हूं उनको छोड़ो और इसी समय उसके शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। मैं कहता हूं come out in the name of Jesus, बाहर आओ इसी समय दुष्ट आत्माओं, आप दूतों की सेनाएं बाहर निकलो। मैं परमेश्वर का दास होने की हैसियत से तुम्हें लताड़ता हूं, निकल जाओ उनके शरीर से, तुम्हारा कोई हक और अधिकार नहीं है। In the name of Jesus I cast you out all of you demons in the name of Jesus, यीशु के नाम से मैं निकालता हूं, निकालता हूं, निकालता हूं, निकालता हूं। जितने भी लोग प्रभु पीड़ित हैं, जितने भी लोग पीड़ित हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सुग्रीव खताना के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें छुएं, स्पर्श करें, गवर्नमेंट जॉब मिले प्रभु जी। जितने भी लोगों के वीजे रुके हुए हैं प्रभु जी उनका प्रबंध हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके घर नहीं बने हैं ओ प्रभु उनका घर बन जाए। जितने भी लोग किराए के मकान पे रहते हैं वो किराए के
में रहना बंद करके अपने बने हुए घर में रह सके, मैं प्रार्थना करता हूं उनका घर बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आराधना के लिए आप उन्हें छुएं और स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं एक एक भाई को आप स्पर्श करें, इस समय छुएं जिनको शराब की आदत और लत लगी है। यीशु के नाम से मैं कहता हूं निकल जाओ, यीशु के नाम से तुम्हारे अंदर से आदतें निकल के बाहर हो जाएं। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से और कहता हूं चंगे हो जाओ। इस समय जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, जितने भी लोग इस समय प्रार्थना निवेदन लिख रहे हैं, जो लिख भी नहीं रहे लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आप छुएं पिता, इनको आप स्पर्श करें पिता, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के पवित्र और सिर दर्द से, भयानक सिर दर्द से, माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा दे रहा है प्रभु। आप में से किसी को छुटकारा दे रहा है प्रभु, आपको चंगा कर रहा है प्रभु, आपको स्वस्थ कर रहे हैं प्रभु, आपको स्वस्थ कर रहे हैं प्रभु, आपको छू रहे हैं। आप ग्रहण करें, आप ग्रहण करें, आप ग्रहण करें। आप कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ कर रहा है, मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। आप ग्रहण करें विश्वास के साथ। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करें, कहें मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम से मेरे साथ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं कहता हूं यीशु के नाम से मिलेगी आपको, यीशु के नाम से। हालेलुया। मान ठाकोरा लीग्रहान लेब्रेही साठरे हिंदारा लाब्राहा सिंद्रे लेहिंदरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं, थोड़ी देर आप स्तुति करते जाएं। आंखों को बंद करें, मेरे साथ आंखों को बंद करें, जैसा मैं कहता हूं वैसा करें। आप आंखों को बंद करें और लगातार हालेलुया हालेलुया बोलते जाएं, स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। आपके मुंह से स्तुति निकले। आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं, आप अन्य भाषा में स्तुति करें। आप हालेलुया बोल सकते हैं, आप हालेलुया बोलें। आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, देते हैं, उसको धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पे तेरी स्तुति करता हूं। यीशु के नाम से पिता हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जिनका जन्मदिन है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं साइमन के लिए। प्रभु आप अपने उस बेटे को स्पर्श करें। आज के दिन आप उस पर आपकी आशीष और आपका आशीर्वाद बरसाएं। 29:11 में लिखा है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैं तेरे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं जानता हूं, तेरे लिए हित की योजना है, अहित की नहीं। प्रभु आप अपने उस बेटे को आशीष दें। आज के दिन उस बेटे को आप आशीष दें। मैं प्रार्थना करता हूं साइमन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अमिता खैस के लिए। आप अपनी उस बेटी को आशीष दें और उसके जीवन पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण और अधिकार मांगते हुए प्रार्थना करता हूं। उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये हो कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोगों की मैरिज एनिवर्सरी आप उन्हें छुएं, आप उनको स्पर्श करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस समय अपने जन्मदिन को याद करते हैं या किसी और का जन्मदिन भी है, आप उन्हें स्पर्श करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग नया काम शुरू कर रहे हैं उनके नए काम पर तेरी आशीष होवे। मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी जितने भी लोग बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं आप उनको छुएं और उनका बिजनेस फ्लरिश हो यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु एक एक भाई एक एक बहन के लिए छुएं। हो राशा ठाकरी हिंदा ब्राला सिब्राहांतास एक एक के लिए मैं सबको याद करता हूं पिता। इस समय मैं सबको याद करता हूं इस प्रार्थना में। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मैनुअल अंकल को मैं याद करता हूं प्रभु, उनका पैसा फंसा हुआ है, उनको आप छुए हैं और उनका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए। जिनके जिनके पैसे फंसे हुए मैं प्रार्थना करता हूं उनके फंसे हुए पैसे उनको मिल जाए पिता, वो चंगे हो जाए, उनको छुटकारा मिले। सुषमा गुड़िया के लिए मेरे बेटे के ENT प्रॉब्लम पहले से कम हो गया है। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। इनका बेटा की जो ENT प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए,
ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। राकेश वासुनिया, आप विश्वास करें कि आप जहां से भी देख रहे हैं, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आपके बहुत सालों की बीमारी आपको छोड़ करके जा रही है और आपकी गवाही का वक्त आ रहा है। अब आप ये नहीं लिखोगे, बल्कि आप लिखोगे आप चंगे हो गए हो। आप महसूस करना आप ठीक हो रहे हो इस समय। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। मैं आत्मा में कह रहा हूं, प्रभु आपको स्वस्थ कर रहा है, ठीक कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आप में जितने भी लोगों ने मुझे प्रार्थना निवेदन दिया है, मैं कहता हूं आपके गवाही के लिए तैयार हो जाएं। आपकी गवाहियां होने वाली हैं। आप गवाही देने वाले हो। आप कहोगे, लिखोगे। आप पहले लिखते थे मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब आप लिखोगे, मेरी बात याद रखना, अब आप लिखोगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। अब आप लिखोगे मुझे घर मिल गया है। अब आप कहोगे मेरे परिवार में शांति है। अब आप कहोगे मेरा बच्चा ठीक हो गया है। अब आप कहोगे मेरे पति ने शराब छोड़ दी है। अब आप कहोगे मुझे पवित्र आत्मा मिल गए हैं। अब आप कहोगे मैं आत्मा में गीत गाता हूं। अब आप पहले कहते थे मुझसे प्रार्थना नहीं होती, लेकिन अब आप कहोगे मुझसे प्रार्थना होती है। पहले आप कहते थे मुझे कर्ज है, लेकिन अब आप कहोगे आपको कोई कर्ज नहीं है। आपके कर्ज को चुकाने के लिए तेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता तेरे करीब आ चुका है। आपकी गवाही होने वाली है, आपकी गवाही होने वाली है मेरे भाई मेरी बहन। आप गवाही देंगे। आपको जो दुष्ट आत्माएं बांध के रखती थी, पहले लिखते थे कि मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन अब आप लिखोगे मैं बंधा हुआ नहीं हूं। यह भविष्यवाणी मैं करता हूं आपके जीवन के ऊपर। मैं बोलता हूं यीशु के नाम से आपके साथ हो जाए, और ये घटित होगा, ये घटित होगा आपके साथ। पिता, मैं विश्वास करता हूं मैं तेरे नियंत्रण में होकर बोल रहा हूं, और इनके साथ घटित होगा, इनके साथ होगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके साथ होगा। ये देखेंगे उन चीजों को जो इनके आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ी हैं। ये ऊंची ऊंची पोस्ट पे जाएंगे पिता। ये प्रभु जी वहां कदम रखेंगे जहां पर अच्छे अच्छे कदम नहीं रख पाते हैं। ये उस जगह पर आसीन होंगे जहां पर और लोग पहुंच नहीं पाते हैं। प्रभु तो इनके लिए रास्ते खोल रहा है, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु तो इनके लिए मार्ग खोल रहा है, मैं विश्वास करता हूं। जो इस समय रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं देखता हूं कि तू इनके लिए रास्ते खोल रहा है, तू इनके लिए मार्ग खोल रहा है। मैं प्रार्थना करके आशीष देता हूं पिता। इनका जो बिजनेस ठप है, इनको जो एक्सीडेंट हुआ है, इनकी जो कार टूट गई है, इनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को तू भर रहा है। मैं देखता हूं आप में से कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, परमेश्वर आपका नुकसान भरेगा। लाखों का नुकसान भर देगा, करोड़ों का नुकसान वो भर देगा। तू निराश मत हो मेरे भाई, तू परेशान मत हो मेरे भाई। तेरी आशीष दौड़ी चली आ रही है। पहले तू आशीष पाने के लिए दौड़ता था, लेकिन मैं परमेश्वर का सेवक तुझसे कहता हूं कि अब आशीष तेरे पास दौड़ी आ रही है। अभिषेक तेरे पास दौड़ा आ रहा है। अभिषेक तेरे पास दौड़ा आ रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। ग्रहण करो यीशु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं। ग्रहण करो यीशु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा, सारी महिमा, सारी महिमा, सारी महिमा मैं तुझे देता हूं। तूने सुन लिया है। सारी महिमा मैं तुझे देता हूं और विश्वास करता हूं तूने सुन लिया है, तूने सुन लिया है। सारी महिमा मैं तुझे देता हूं और विश्वास के साथ, प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में होके मांगता हूं कि ये सुनी गई है। यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में कहेंगे, हम सब कहेंगे आमीन। आमीन लिखना, जरूर आमीन लिखना। आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी गवाही होने वाली है, आपकी गवाही होने वाली है। प्रभु ने आपको छुआ है, आपकी गवाही होने वाली है। आप कुछ ही दिनों में आप मुझे लिखोगे, मैं सच बता रहा हूं, आप लिखोगे। और इस चैनल पे जितने भी लोग हैं वो इस बात को जान लें और जान जाएंगे कि परमेश्वर ने आज बोला है, ये चीजें होंगी, ये होंगी आपके साथ, ये सचमुच में होने जा रही हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, मेरा आपसे निवेदन है, आपके प्रार्थना निवेदनों को आप मुझे ज़रूर भेजना। आपके गवाहियों को जरूर लिखना। कई लोगों ने लिखा है, लेकिन और भी गवाहियाँ आपको प्रभु छुएंगे, वो गवाहियों को आप और लिखना मुझे। और आप में से जो लोग भी इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। आपको दान देना चाहिए, आपको भेंट देनी चाहिए, आपको चढ़ावा देना चाहिए,
आपको प्रभु के राज्य के लिए, फैलाव के लिए अपने पैसे को खर्च करना आना चाहिए। उसको दबा के मत रखना। प्रभु के लिए देंगे, प्रभु आपको वापस करेगा। बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे, लूका अध्याय 6 वाक्य 38 में, लूकस 6:38 में, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। मलाकी 3:10 और 11 में लिखा है कि तुम पूरा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और इस बात में मुझे परख लो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि नहीं देता हूं। सूक्ति अध्याय 3 में लिखा हुआ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वचन 35 में लिखा हुआ है कि लेने से देना बेहतर है। और हम जानते हैं इसमें दूसरा कुरिन्थी अध्याय 8 वचन 9 में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह धनी थे लेकिन वो हमारे कारण निर्धन बन गए, जिससे कि हम उनकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाएं। और दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 6 में लिखा हुआ है कि जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। बोना सीखें, देना सीखें। बिल्कुल भी इस बात में आप कंजूसी ना करें, बल्कि बोना सीखें, देना सीखें। मेरे भाई, प्रभु आपको आशीष दे। प्लीज इस बात को आप अपने से दूसरों तक भी पहुंचाना। सुसमाचार के लिए देने में बिल्कुल मत हिचकना। प्लीज मैं आपको आशीष देता हूं यीशु के नाम से। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे ही दे दो, आप दे सकते हो तो आप दो, गरीब को दे दो, विधवा को दे दो, किसी अनाथ को दे दो, लेकिन दो, रखो मत बचा बचा करके। समय बहुत थोड़ा है, आपका पैसा कुछ काम नहीं आएगा। जितना दे सकते हो आप प्रभु के लोगों को उतना दे दो। मिनिस्ट्री में जितना दे सकते हो आप दे दो। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपका ख्याल रखे। और जाने से पहले हम आखिरी में एक भजन गाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। ठीक है, आइए हम मिल करके गाते हैं प्रभु का एक सुंदर गीत प्रभु की स्तुति में। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। रंग लिया मोहे रंग लिया, 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 मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, गाइए रंग लिया मोहे रंग लिया, सब लोग गाइए। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ दिया जीने को रंग, रंग रंग रूह पाक किया संग, संग संग, ओ दिया जीने को रंग, रूह पाक किया संग। चौपान बना वो एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बना वो संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग रंग लिया, लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ वही प्यार का रूप, रूप रूप चाहे छाँव हो या धूप, धूप धूप, ओ वही प्यार का रूप, चाहे छाँव हो या धूप। यीशु है खुदा, वही देता है बल, उसमें नहीं छल। यीशु है वफा, मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना
मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप। एक साथ मिलके गाएं, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे। ओ अब जीना मसीह 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 और मरना नफा, नफा नफा, ओ अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, जानता हूँ यही हो। यीशु के बिना जीना क्या जीना, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही हो 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 हो। अंगलिया मोहे अंगलिया, अंगलिया मोहे अंगलिया अंगलिया मोहे अंगलिया, मोहे अंगलिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप। हालेलुया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे। गाइए गाइए, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, मोहे रंग लिया, 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 रंग लिया मोहे। दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी रात चैन की रात हो, आसानी से और शांति से आप सो जाएं, सुबह अच्छे से जागें। एक बार फिर से अमिता कैस हैप्पी बर्थडे, साइमन हैप्पी बर्थडे, और किसी का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे, जिनका आने वाला है हैप्पी बर्थडे अभी से, एनिवर्सरी है हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। कल 8:30 बजे हम फिर आएंगे एक नए संदेश के साथ। प्लीज़ कल और भी आप उत्साह के साथ मेरे साथ शामिल हो जाना। प्रभु आपको आशीष दे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो लिंक है अभी ये लिंक इनवैलिड हो जाएगा इस प्रार्थना के ख़त्म होते ही। इसको आप जब क्लिक करोगे तो खुलेगा नहीं। तो मैं इसके बाद एक दूसरी यही वाली वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें कोई अटकने वाली चीज़ नहीं होगी, बल्कि साफ सुथरी वीडियो होगी, ऑडियो भी ठीक होगी। वो वाली वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना। ठीक है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा। जितने भी लोगों को मैंने अपने YouTube लिंक में शामिल किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, उनके पास पहुंच जाएगा। बाकी लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब करे हुए हैं, घंटी वाले आइकन को भी आपने प्रेस कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप देख लेना, आज की ही प्रार्थना का ये लिंक होगा। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट सबको, जय शू।